Good morning students. Welcome to my channel Grip 2 Science. Today we are going to start our chapter Synthetic Fibers and Plastic. In this video we are going to learn synthetic fibers, their meaning, types and characteristics. And at last we will discuss the advantages and disadvantages of the synthetic fibers. So let's start the video. Before starting the detail of synthetic fibers, you must know that what is a fiber. In your previous class, you must have learned about the natural fiber. आप सभी ने 6th क्लास के अंदर 7th क्लास के अंदर नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ा होगा. तो हम सभी को पता है कि फाइबर्स जो है वो दो तरह के हैं. फर्स्ट वन इज नेचुरल फाइबर एंड सेकंड वन इज सिंथेटिक फाइबर. बट वी मस्ट रिमाइंड दैट व्हाट इज ए फाइबर. ए फाइबर इज ए थिन thread-like strand which is strong and flexible enough from which cloth is made. फाइबर क्या है? थिन स्ट्रैंड है, थ्रेड लाइक है, बिल्कुल पतला और इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको जब हम इकट्ठे वीव करते हैं, निट करते हैं, तो हम उससे एक क्लॉथ ऑब्टेन कर पाते हैं. सो द फैब्रिक इज मेड बाय वीविंग एंड निटिंग लॉन्ग ट्विस्टेड थ्रेड्स कॉल्ड यार्न मेड फ्रॉम फाइबर्स. तो होता क्या है, बहुत सारे फाइबर्स को हम मिलाकर क्या बनाते हैं, जब हम बहुत सारे फाइबर्स को ट्विस्ट करते हैं, इकट्ठे ट्विस्ट करते हैं, तो क्या बनता है? यार्न. लुक एट द पिक्चर दैट इफ वी ट्विस्ट, इफ वी वीव द फाइबर्स, देन इट फॉर्म द यार्न, एंड बाय वीविंग द यार्न और बाय निटिंग द यार्न वी मेक द फैब्रिक. तो फाइबर्स को मिलाने से क्या बन गया? यार्न. यार्न को मिलाने से क्या बन गया? फैब्रिक. तो 3 स्टेप है हमारे पास फाइबर से फैब्रिक तक जाने के लिए. फर्स्ट स्टेप क्या है? फाइबर टू यार्न, सेकंड वन यार्न टू फैब्रिक. 3 स्टेजेस है हमारे पास, फाइबर, देन यार्न और थर्ड वन फैब्रिक. नाउ द फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज. हर चीज के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके लिए हमारे पास 2 सोर्स होते हैं. फर्स्ट वन नेचुरल, सेकंड वन आर्टिफिशियल. ठीक है, तो ऐसे ही फैब्रिक भी हमें 2 सोर्सेज से मिलता है, नेचुरल सोर्स एंड आर्टिफिशियल सोर्स. जो फैब्रिक हमें नेचुरल सोर्स में से मिलेगा दैट इज नेचुरल फाइबर, एंड विच इज ऑब्टेन फ्रॉम आर्टिफिशियल सोर्स दैट वन इज नेचुरल आर्टिफिशियल फैब्रिक. सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फाइबर देयर आर 2 टाइप ऑफ फैब्रिक्स. नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल एटसेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. जो नेचुरल फाइबर है वो कहाँ से मिलेंगे? हमें नेचर से. और नेचुरल फाइबर से जो फैब्रिक बनेगा दैट इज नेचुरल फैब्रिक. और नेचर में क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो प्लांट्स और एनिमल्स से हमें जो फाइबर मिल रहे हैं लाइक कॉटन एंड वूल, तो उनसे जो फैब्रिक बनेगा दोज आर नेचुरल फैब्रिक. वाइल सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स. सिंथेटिक, सिंथेटिक मीन्स सिंथेसिस होना, जिनका सिंथेसिस हुआ है, यानी कि जिनको बनाया गया है. और कौन बना रहे हैं? ह्यूमन बीइंग्स बना रहे हैं. सो द सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर्स. नेचर ने नहीं बनाया है, हमने उसको आर्टिफिशियली तैयार किया है. सो द सिंथेटिक फाइबर्स आर आर्टिफिशियल और मैन मेड फाइबर्स. नाउ वी विल डिस्कस द सिंथेटिक फाइबर्स. द मैन मेड फाइबर्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स. जो सिंथेटिक फाइबर्स कौन से हुए हैं? जो मैन मेड फाइबर हैं, उनको हम किससे बना रहे हैं? केमिकल सब्सटेंसेस से बना रहे हैं. ए सिंथेटिक फाइबर इज मेड ऑफ ए लॉन्ग चेन ऑफ स्मॉल यूनिट जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म ए पॉलीमर. जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो किसका बनता है? एक लॉन्ग चेन है, बहुत सारे यूनिट्स को मिलाकर, बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस को मिलाकर एक यूनिट है. उस यूनिट को जब हम बार बार ऐड ऑन करते हैं तो हमारे पास एक सिंथेटिक फाइबर तैयार होता है. ठीक है, तो सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर बहुत सारे यूनिट्स मिले हुए हैं. बहुत सारे मीन्स पॉली, मैनी. तो जो एक सिंथेटिक फाइबर है दैट इज ए पॉलीमर. और एक सिंगल यूनिट जो है जिसको हम रिपीट कर रहे हैं सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए है, दैट स्मॉल यूनिट, दैट सिंगल यूनिट इज कॉल्ड ए मोनोमर. मोनो मीन्स 1. तो सिंगल यूनिट जो है दैट इज नोन एज मोनोमर. और बहुत सारे मोनोमर्स को मिलाने से हमारे पास क्या आएगा? पॉलीमर. एंड दैट पॉलीमर इज द सिंथेटिक फाइबर. पॉलीमर इज मेड बाय जॉइनिंग together thousands of monomers. Polymer, it is made up of
two words. First one poly, second one mer. Poly means many and mer means part or unit. बहुत सारे units को many units combined together to form the polymer. The process of linking together small monomers to form polymers is called polymerization. तो polymerization क्या है? मोनोमर्स का कंबाइन होकर पॉलीमर बनाना. दैट प्रोसेस इज नोन एज पॉलीमराइजेशन. यू कैन सी हियर मोनोमर्स. हमने मोनोमर्स लिए n. n मीन्स नंबर ऑफ मोनोमर्स. दैट मे बी 2, दैट मे बी 4, दैट मे बी 5. तो मोनोमर यूनिट जो है वो उसकी कितनी यूनिट्स कंबाइन होगी? अगर 10 यूनिट्स कंबाइन होंगी देन n विल बी 10. 5 यूनिट कंबाइन होंगी देन n विल बी 5. 7 unit combined होंगी then n will be 7. So n units of monomers combine together to form polymers. There are two type of polymers, natural polymers and synthetic polymers. Now types of synthetic fibers. Depending upon the type of chemical used for manufacturing, synthetic fibers are classified into different types. कौन सा केमिकल यूज हो रहा है किस फाइबर को बनाने के लिए, उसके बेसिस पर अलग अलग टाइप के केमिकल्स यूज हो रहे हैं अलग अलग टाइप के फाइबर्स बनाने के लिए. तो उन केमिकल के बेसिस पर हमने सिंथेटिक फाइबर को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज रेयॉन, सेकंड नायलॉन, थर्ड पॉलिएस्टर एंड फोर्थ वन इज एक्राइलिक. नाउ वी विल डिस्कस देम वन बाय वन. फर्स्ट इज रेयॉन. This fiber was obtained by chemical treatment of wood pulp. इस केमिकल को कैसे बनाया गया था? इस फाइबर को कैसे बनाया गया था? जो वुड पल्प होता है, लकड़ी का जो पल्प होता है, उसको हमने केमिकली ट्रीट किया, केमिकल्स के साथ ट्रीटमेंट किया. सो दैट वाज ऑब्टेन्ड बाय दैट. दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क. इसको हमने आर्टिफिशियल सिल्क का नाम भी दिया. आप सभी को पता है नेचुरल सिल्क भी होती है, पर जो रेयॉन है दैट इज नोन एज artificial silk. The cellulose present in the pulp is treated with sodium hydroxide solution. अभी हमने बात की कि जो वुड पल्प है उसका हमने केमिकल ट्रीटमेंट किया. तो किस केमिकल के साथ हमने इसको ट्रीट किया? दैट केमिकल इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के साथ हमने इसका ट्रीटमेंट किया. द थ्रेड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द सॉल्यूशन सो प्रिपेयर्ड बाय ए मैकेनिकल प्रोसेस. और जब हम उसको ट्रीट करते हैं उसके बाद उससे थ्रेड्स बनाए जाते हैं बाय ए मैकेनिकल प्रोसेस. दीज थ्रेड्स आर रेयॉन फाइबर्स. इन थ्रेड्स को हमने क्या नाम दिया? रेयॉन फाइबर्स दिया. और इनका टच, इनकी शाइनिंग कैसी है? सिल्की है. दे लुक लाइक द नेचुरल सिल्क. ये दिखते तो नेचुरल सिल्क जैसे हैं, बट इनकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज तो सेम है, कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट है. सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है नेचुरल सिल्क और आर्टिफिशियल सिल्क में? दैट द नेचुरल सिल्क इज कॉस्टली बट दिस आर्टिफिशियल सिल्क इज नॉट कॉस्टली. सो मच कॉस्टली नहीं है, ये इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है. इसलिए हमने आर्टिफिशियल सिल्क की डिस्कवरी की ह्यूमन बीइंग ने, क्योंकि उन्होंने क्या देखा कि जो नेचुरल सिल्क फाइबर है दैट इज कॉस्टली. तो इसलिए उन्होंने देखा कि कुछ ऐसा बनाया जाए जो नेचुरल सिल्क के जैसा हो बट उसकी कॉस्ट कम हो. तो उसके बेसिस पर इसको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया गया. नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ रेयॉन. स्ट्रॉन्ग एंड एक्सट्रीमली एब्जॉर्बेंट फाइबर. ये कैसा फाइबर है? स्ट्रॉन्ग है, आप कितना भी स्ट्रेच करो टूटता नहीं है. और ये कैसा है? एब्जॉर्बेंट फाइबर है, एब्जॉर्ब कर लेता है स्वेट को, वाटर को. देन इट बर्न्स एट हाई टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर पर बर्न होता है. इट डज नॉट मेल्ट. ये जलता नहीं है, मेल्ट नहीं होता है. देन इट हैज़ ए सॉफ्ट सिल्की टच. इसका टच कैसा है? बहुत सॉफ्ट, सिल्की है, शाइनिंग है ये. देन यूजेस ऑफ रेयॉन. इट इज़ यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? कपड़ा बन रहा है, फैब्रिक बन रहा है, तो हम कहाँ यूज़ करेंगे? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में. फॉर व्हाट? साड़ीज़ बनाने के लिए. आपने सुना होगा सिल्क की साड़ीज़ होती हैं. ड्रेसेस बनाने के लिए, सॉक्स बनाने के लिए, कुछ रेशमी सिल्की सॉक्स होती हैं, उनको बनाने के लिए यूज़ करते हैं. देन इट इज़ यूज फॉर मेकिंग एप्रन्स. जो किचन के अंदर आपकी मदर यूज़ करती होंगी, एप्रन बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं. कैप्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं. कब? अगर हम इसको कॉटन के साथ मिक्स करते हैं इन द रेशो ऑफ 50-50. रेयॉन भी 50% है और 50% हमने कॉटन लिया है. उसको मिक्स करके हम एक
स्टफ बनाते हैं और उसको यूज करते हैं हम फॉर मेकिंग एप्रॉन्स एंड कैप्स। इट इज यूज इन मेडिकल फील्ड, मेडिकल फील्ड में इसको यूज किया जाता है, लाइक फॉर मेकिंग द बैंडेज, बैंडेज को बनाने के लिए यूज किया जाता है। देन इट इज मिक्सड विद वूल टू मेक द कारपेट, वूलन फाइबर के साथ इसको मिक्सर किया जाता है कारपेट्स वगैरह बनाने के लिए। इट इज यूज इन टायर इंडस्ट्री टू मेकिंग फॉर मेकिंग द टायर कोड, जो टायर की कोड होती है, ये गोल वाला जो पार्ट है, इसको बनाने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट फाइबर इज नायलॉन। नायलॉन थ्रेड वॉज फर्स्ट डेवलप्ड साइमल्टेनियसली इन न्यूयॉर्क एंड लंदन। जो नायलॉन है इसकी डिस्कवरी बहुत इंटरेस्टिंग है, एक ही टाइम पर इसको दो कंट्रीज के अंदर डिस्कवर किया गया था, न्यूयॉर्क में भी और लंदन में भी। ठीक है, तो यहाँ दो जगह पर इसको डिस्कवर किया गया था, तो वहीं से इसका नेम लिया गया है। फ्रॉम न्यूयॉर्क इट इज टेकन NY, लंदन से LON, सो इट इज स्पेल्ड एज NYLON। स्पेलिंग क्या बन गई? नायलॉन की NYLON। सो न्यूयॉर्क और लंदन के कॉम्बिनेशन से नायलॉन बना है। फर्स्ट fully synthetic fiber made by man without using any natural raw material। ये सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर है जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल है, जिसके अंदर कोई भी नेचुरल चीज यूज नहीं हुई है। सो इट इज द फुली सिंथेटिक, फुली मैन मेड फाइबर। इट इज मेड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट। इसको किससे बनाया गया है? पेट्रोलियम के प्रोडक्ट से बनाया गया है। Now the properties of nylon. First one is it is strong, shiny and transparent। ये कैसा है? Strong है, shiny है, look में shiny है, shine करता है, और transparent है। Second one, it absorbs less water। ये बहुत कम पानी absorb करता है, तो ये जल्दी से सूख जाता है। Third one, it resists the wrinkles। इसमें wrinkles नहीं पड़ते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे कॉटन के क्लॉथ्स होते हैं उस पर wrinkles पड़ जाते हैं, अगर आप कपड़ों को डालो या इस तरह से बिना प्रेस किए रखो तो उस पर रिंकल्स आ जाते हैं, बट जो ये स्टफ है नायलॉन का, इसमें रिंकल्स नहीं आते हैं, परमानेंटली क्रीज इसमें बनी रहती है। इट इज़ नॉट अटैक्ड बाय मॉथ्स एंड मोल्ड्स। इंसेक्ट्स के द्वारा इस पर कोई अटैक नहीं होता, इसको कोई नुकसान नहीं होता है। देन इट इज़ फाइन, लाइट एंड ड्यूरेबल। ये बहुत हल्का होता है, अगर आप इसको रैप करके रखो, इकट्ठा करके फोल्ड करके रखो, तो ये बहुत छोटा सा बन जाता है। So these are the properties of nylon. Next, the uses of nylon. It is used for making socks, curtains, stockings and bristles of the toothbrush. Toothbrush के bristle बनाने के लिए, curtains वगैरह बनाने के लिए इसको use करते हैं। Then it is used for making fishing net. fish को पकड़ने के लिए जो net बनाते हैं वहाँ पर भी इसको use किया जाता है। पैराशूट फैब्रिक है, जो पैराशूट्स बनते हैं जिससे हम ऊपर उड़ते हैं, तो उसका जो फैब्रिक है वो भी इससे बना होता है। और जो माउंटेन्स पर लोग क्लाइंब करते हैं, जो माउंटेनियर्स होते हैं, क्लाइंब करने के लिए इस जो रोप्स यूज़ करते हैं, जिस रस्सी का यूज़ करते हैं, वो भी नायलॉन की बनी होती हैं। नेक्स्ट वन, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग वूलन गारमेंट्स एंड कारपेट्स। वूलन गारमेंट्स और कारपेट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। कब? जब हम नायलॉन को वूल के साथ मिक्स करते हैं तो उससे हम वूलन गारमेंट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट इज पॉलीएस्टर। तो नेक्स्ट हमारे पास जो सिंथेटिक फाइबर है वो कौन सा है? दैट इज पॉलीएस्टर। पॉली मीन्स मैनी, यानी कि बहुत सारे एस्टर ग्रुप मिलकर जब एक नया फाइबर बनाते हैं, दैट इज पॉलीएस्टर। तो पॉलीएस्टर भी एक टाइप का सिंथेटिक फाइबर है। इट इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ एस्टर्स। एस्टर्स की बहुत सारी यूनिट्स को रिपीट जब हम करते हैं, देन इट फॉर्म द पॉलीएस्टर। इट इज मेड फ्रॉम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम के प्रोडक्ट से बना है। फॉर एग्जाम्पल टेरिलीन, डेक्रॉन एंड टेरीन, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीएस्टर। दीज फैब्रिक्स आर सोल्ड इन द मार्केट बाय नेम्स लाइक पॉलीकोट एंड पॉलीवूल। अब ये जो फैब्रिक है ये मार्केट के अंदर मेनली किस फॉर्म में सेल होता है? पॉलीकोट की फॉर्म में एंड पॉलीवूल की फॉर्म में। व्हाट इज पॉलीकोट? पॉलीकोट क्या है? पॉलीएस्टर प्लस कोट मी फ्रॉम कॉटन, यानी कि पॉलीएस्टर और कॉटन को मिला के हमने जो फैब्रिक बनाया, दैट इज पॉलीकोट। एंड व्हाट इज पॉलीवूल? पॉलीएस्टर प्लस
वूल को मिला के हमने जो फैब्रिक बनाया दैट इज पॉली वूल। तो पॉलीएस्टर जो फैब्रिक है वो मार्केट के अंदर पॉलीकोट या पॉली वूल की फॉर्म में सेल होता है। नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीएस्टर। इट इज स्ट्रॉन्ग एंड रिंकल रेजिस्टेंट। स्ट्रॉन्ग होता है, रिंकल्स नहीं होते इस पर भी। अगर रिंकल्स नहीं होते इट मीन्स इसमें क्रीज बनी रहती है। नेक्स्ट वन, इट इज नॉट अटैक्ड बाय मोथ्स एंड मोल्ड्स। इस पर भी इंसेक्ट्स का, मोथ्स का कोई असर नहीं होता है। देन इट एब्जॉर्ब्स वेरी लेस वाटर। बहुत लिटिल वाटर को, बहुत कम पानी को एब्जॉर्ब करता है, तो ये भी जल्दी सूख जाते हैं। इट इज़ नॉट सो इलास्टिक। ये बहुत ज़्यादा इलास्टिक नहीं होता है, इसलिए इसको हम यूज़ करते हैं जो स्टॉकिंग वगैरह बनाने होते हैं उसको बनाने के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये उसके लिए सही नहीं है, क्योंकि जो स्टॉकिंग्स होती हैं वो बहुत स्ट्रेचेबल होती हैं, तो स्टॉकिंग्स बनाने के लिए हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। जबकि जो हमने लास्ट पढ़ा था, जो हमने बात की थी, नायलॉन की बात की थी, वो स्ट्रेचेबल होता है, वहाँ उसको हम यूज़ करते हैं स्टॉकिंग्स बनाने के लिए। नेक्स्ट इज द यूजेस ऑफ पॉलीएस्टर। फर्स्ट वन इज इट इज़ वाइडली यूज फॉर मेकिंग जैकेट्स, शर्ट, साड़ीज, इन सबको बनाने के लिए, और बहुत सारे अदर ड्रेस मटेरियल्स हैं लाइक गाउन्स हैं, उन सबको बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। सेकेंड वन, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग प्रोटेक्टिव क्लोथ्स फॉर वर्कर्स इन केमिकल इंडस्ट्री। वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोग केमिकल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं वहाँ पर जो वर्कर्स हैं तो उनके लिए प्रोटेक्टिव क्लोथ्स बनाए जाते हैं ताकि उनके ऊपर केमिकल का कोई असर ना हो। अगर कोई केमिकल उनके ऊपर गिर जाते हैं तो उनको कोई नुकसान ना हो, तो वो जो प्रोटेक्टिव क्लोथिंग उनके लिए बनाई जाती है दैट इज मेड अप ऑफ पॉलीएस्टर। देन इट इज यूज फॉर मेकिंग फायर हाउसेज। लास्ट, इट इज यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स। इन सब को बनाने के लिए, बॉटल्स वगैरह को बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्राइलिक। इट इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्राइलोनाइट्राइड। एक्राइलिक फाइबर क्या है, ये किससे बना हुआ है? एक्राइलोनाइट्राइड की बहुत सारी यूनिट्स को जब हम कंबाइन करते हैं देन इट फॉर्म द एक्राइलिक। सो इट इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्राइलोनाइट्राइड। तो मोनोमर क्या हुआ यहाँ पर? एक्राइलोनाइट्राइड। सम ऑफ वेल नोन एक्राइलिक फाइबर्स आर ओरलॉन, एक्रिलॉन एंड कैशमिलॉन। ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं एक्राइलिक फाइबर के। नाउ द प्रॉपर्टीज, they are resistant to attack of moths and other insect. Students, you must keep in mind that जितने भी synthetic fibers हैं they are resistant to the attack of moths and other insects. उनके ऊपर किसी भी insect का कोई भी असर नहीं होता है। They are quite resistant to the action of chemicals. chemical proof है वो। Then they are washable and shrink proof. कोई भी shrinks नहीं आते हैं, shrink नहीं होता है कपड़ा। So these are the properties of acrylic. Now the uses, they are used for making sweaters, shawls, blankets, jackets, sports wear, carpet and for making the lining for boots and gloves. इन सब चीज़ों को बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एक्राइलिक फाइबर का यूज़ करते हैं। Now we will identify the various type of fibers. हमने इतने सारे फाइबर्स के बारे में पढ़ा है। अब आप देख के उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे? अगर मैंने आपको 5-6 डिफरेंट टाइप्स के फाइबर्स दे दिए हैं तो आप कैसे टेस्ट करोगे कि ये कौन सी तरह का कौन सा फाइबर है? सो वी कैन टेस्ट देम, वी कैन आइडेंटिफाई देम। वेरियस फाइबर्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय ऑब्जर्विंग हाउ दे बिहेव ऑन बर्निंग। जलने पर वो किस तरह से बिहेव करते हैं, उस बेसिस पर आप बता सकते हो कि आपके पास कौन सी तरह का फाइबर है। Now we will compare the fiber. First one, cotton. It burns vigorously, no bead is formed. बहुत जल्दी बर्न कर, कॉटन फाइबर जो है जो बर्न करता है, बर्न करना स्टार्ट करता है तो वो बर्न करता चला जाता है कॉन्टिन्यूसली। सेकेंड वन इज रेयन। रेयन फाइबर, इट बर्न्स रेडिली विद द स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर। ये जो है ये बहुत जल्दी बर्न करता है और कैसी स्मेल आती है? एक जलते हुए पेपर जैसी स्मेल आती है। देन वूल एंड सिल्क, इट दे बर्न स्लोली विद द स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर। ऐसी स्मेल आती है जैसे कोई हेयर जल रहे हो, बाल जल रहे हो। द नायलॉन, इट दे बर्न्स विद डिफिकल्टी। ज़्यादा इजीली वो जलते नहीं हैं। एंड श्रिंक विद फ्लेम, जब आप उसको जलाते हो तो वो श्रिंक होना, सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज टेरेलिन। द बर्न्स विद डिफिकल्टी, प्रोड्यूसेस ब्लैक स्मोक ऑन बर्निंग। उसमें से ब्लैक कलर का स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है। देन एक्राइलिक shrinks from flame forming a black bead and produces sooty flame. जो एक्राइलिक फाइबर होता है
वो फ्लेम से बर्न होने के बाद श्रिंक हो जाता है और ब्लैक कलर वो इकट्ठा होता चला जाता है और ऐसे लगता है जैसे ब्लैक कलर की बीड बन गई है, मोती बन गई है. सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्निंग प्रॉपर्टी वी कैन कंपेयर द डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स. नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर पढ़े हैं हमने, तो उन सब की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? फर्स्ट वन, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. सेकेंड वन, दे आर वेरी ड्यूरेबल. देन दे आर नॉट अटैक्ड बाय द मोथ. सभी में पढ़ी है हमने ये चीज़. दे एब्जॉर्ब वेरी लिटल वाटर. बहुत कम पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए वो बहुत जल्दी ड्राई अप हो जाते हैं, सूख जाते हैं. देन दे आर रिंकल रेजिस्टेंट. रिंकल्स नहीं पड़ते हैं, तो हमें बार बार उसको प्रेस करने की, आयरन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. दे आर लाइट वेट. हल्के होते हैं वो. लेस एक्सपेंसिव. कॉस्टली नहीं होते हैं. दे आर लेस एक्सपेंसिव. नाउ द एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. उनके बेनिफिट्स क्या हैं? फर्स्ट वन, दे कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल, हेंस दे कॉस्ट लेस. उनको हम लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो दे आर हैविंग द लेस कॉस्ट. महंगे नहीं होते हैं वो, सस्ते होते हैं. दे आर स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड शाइनी. स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत जल्दी टूटते नहीं हैं, और शाइनिंग होती है उनके अंदर. रिक्वायर लेस केयर एंड आर रिंकल फ्री. अभी हमने बात की कि रिंकल रेजिस्टेंट है, तो हमें बार बार उनको आयरन नहीं करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है उनकी, क्योंकि ना तो उनमें रिंकल्स पड़ते हैं, ना ही उन पर इंसेक्ट्स का कोई फ़र्क पड़ता है. सो उनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है. दे आर मैन्युफैक्चर ऑफ fully synthetic fiber is helping in the conservation of forest. वेरी इंपॉर्टेंट. जितने भी हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं वो हमें कहाँ से मिल रहे हैं? प्लांट से और एनिमल से. तो हमें क्या करना पड़ रहा है? उन फाइबर्स को लेने के लिए प्लांट्स और एनिमल्स को ख़त्म कर रहे हैं हम, नेचुरल फाइबर को लेने के लिए. ठीक है ना. जैसे सिल्क फाइबर है तो सिल्क मोथ से हमें मिल रहा है. ठीक है. शीप से हमें वूल मिल रही है. ठीक है. कॉटन हमें प्लांट से मिल रहा है. तो हम उन प्लांट्स और एनिमल्स को ख़त्म करते जा रहे हैं. तो अगर हम सिंथेटिक फाइबर्स बनाते जाएंगे, उनको हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो हम प्लांट्स को कंजर्व कर सकते हैं, एनिमल्स को कंजर्व कर सकते हैं. तो हम जो है हमारी बायोडाइवर्सिटी को भी सेव कर सकते हैं. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. नेक्स्ट वन इज डिसएडवांटेजेस. उनके नुकसान क्या क्या हैं? फर्स्ट, वाटर रेपेलेंट. सो दे डू नॉट एब्जॉर्ब द स्वेट. पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं. हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, बहुत कम पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए वो पसीना भी नहीं सोख पाते हैं, स्वेट को भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं. लाइक कॉटन. जैसे कॉटन होता है वो स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है, बट जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं. दे कैच फायर मोर रेडिली देन कॉटन एंड वूल. बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं. तो जहाँ पर भी आग का काम हो रहा है, लाइक किचन में हैं हम, तो हमें वहाँ पर नायलॉन या और जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं उस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए. They get damaged by high temperature when iron. अगर ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर हम इन कपड़ों को आयरन करते हैं, प्रेस करते हैं, तो वो ख़राब हो सकते हैं क्योंकि वो चिपक जाते हैं, जल जाते हैं. So students, this was all about the chapter number 3, synthetic fibers and plastic. In this video we discussed about the synthetic fiber. In my next video we will discuss about the plastic. Thank you students. If you have any doubt, then you can ask in the comment section below. If you like this video, then please like and share it and subscribe to the channel for more such videos.